हेलो गाइज, एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट जो है साधारण ब्याज के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में पूछा गया है, आरआरबी एलपी में पूछा गया है, सबका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 पार्ट में जो है कि जो हमारा डिस्काउंट था उसको मैंने ख़त्म किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैंने वीडियो बनाया था और उसमें जो कि सिंपल सारे जो क्वेश्चन है हमारे सिंपल या टाइप 1 से लेकर टाइप 5, तो जो भी टाइप वाइज या लेवल वाइज था सबको मैंने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग उसका जो अगला चैप्टर है हमारा साधारण ब्याज, इसमें सारे जो क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो बुक है आदित्य रंजन सर का बुक है, उसी का हम लोग ये सॉल्यूशन कर रहे हैं क्योंकि इसमें सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो हम लोग कैसे करना है, ठीक है, आपको कैसे करना है मैं बताऊँगा आपको ट्रिक के साथ कैसे आपको सॉल्व करना है ताकि विद इन अ सेकेंड में आपको जो कि आंसर निकल के आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले करने से पहले मैं बता दूं कि देखिए कभी भी जो है कि आप लोग ये समझिएगा पी जो होता है हमारा मूलधन होता है और अपने आप में क्या होता है ये 100% का मान होता है। और जो एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, यह जो होता है आरटी का मान होता है, मतलब दर अगुणित समय का मान होता है। और ये होता है एक हमारा मिश्रधन अमाउंट बोलते हैं, और ये जो होता है हमारा पी प्लस आर टी होता है। पी प्लस आर टी मतलब मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ के हमारा जो अमाउंट बनता है वही हमारा मिश्रधन होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन जब आप कराऊंगा मैं क्वेश्चन तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा, तो वीडियो को लास्ट देखिएगा और वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ देखिए क्वेश्चन जो आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ के यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है कि राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि जो कि जमा कराया, मतलब यही हमारे पी का मान हो गया, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए, अगर जो से मतलब अभी जो बच्चे सीख रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। एसआई बराबर क्या लगाएंगे, मूलधन, माने मूलधन गुणे दर गुणे समय अपन 100, ये फार्मूला लगा के इसको हल करेंगे। तो एसआई यहाँ पर लगाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारा बेसिक मेथड है। मैं आपको बताऊँगा ट्रिक कैसे कैसे लगाऊंगा आपको, वो आपको बहुत ही बेटर लगेगा आपको। तो वीडियो को देखिएगा, अब इसके बाद ही मैं बताऊँगा। पहले यहाँ पे बेसिक जो भी बच्चे सीख रहे हो तो वो बेसिक लगाते हैं, माने फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला यहाँ पे क्या है, पी का मान क्या है तो कहेंगे यहाँ पे पी का मान 600 रुपये है। दर का मान क्या है तो कहेंगे रेट जो हमारा है यहाँ पे 8% का है, और टी कितना है 5 वर्षों का, यहाँ पे 100 से हम डिवाइड करेंगे। जब यहाँ करेंगे कैलकुलेटर तो 200 हमारा कट गया सुनना यहाँ पे, और 8 से 40 और 40 छके यहाँ पे 240 रुपये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, नहीं एसआई जो हमारा होगा सिंपल इंटरेस्ट जो होगा ब्याज जो होगा 240 रुपये हो जाएगा। तो ये फार्मूला के बेस पे, लेकिन ये आपको इस तरह से कोई भी सवाल को हल नहीं करना है। आपको कैसे करना है ताकि आपको समय भी बचे एग्जाम में। देखिए पहले वो कैसे करना है, सिंपल आपको समझना है। निकालना क्या था, आप कहेंगे एसआई निकालना है। क्या निकालना है, एसआई निकालना है। सबसे पहले देखिए 600 क्या है तो कहेंगे आप मूलधन है, भाई 600 क्या है, मूलधन है। और ये मूलधन किसका मान होता है तो आप कहेंगे 100% का। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको जो मूलधन होता है ये अपने आप में क्या होता है 100% का मान होता है। तो यहाँ पे 600 जो है ये क्या है 100% का मान है। और क्या पूछ रहा है हमसे, एसआई पूछ रहा है। एसआई का मतलब मैंने अभी बताया कि एसआई क्या होता है। यहाँ पे देखिए एसआई क्या होता है, आरटी होता है। आरटी मतलब रेट और समय। तो रेट कितना है, आप कहेंगे रेट हमारा 8 का है। रेट हमारा कितना है 8 का है, और समय कितना है 5 है, यानी 40% का मान पूछ रहा है। आया समझ में, 600 जो है 100% का मान है और हमको ब्याज पूछ रहा है तो 8 बचा 40 यानी रेट इंटू टाइम, तो 40% का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से 40% का मान निकालेंगे तो हमारा आंसर विद इन सेकेंड में निकल के आ जाएगा 240 रुपये। तो कैसा लगा ये मेथड, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे हम सवाल को हल करते चलेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 2250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पूछता क्या है, तो जो पूछेगा आपको वही यहाँ पे आपको लिखना है। ऐसा ही निकालना है हमको। हमारा मूलधन क्या है तो कहेंगे 2250 रुपये हमारा मूलधन है। मूलधन किसका मान होता है तो आप कहेंगे 100% का मान होता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। तो ब्याज में मैंने बताया आपको कि रेट और हमारा समय जो होता है उसको गुणा कर देंगे, हमारा ब्याज होता है। 6% का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, 6% का मान पूछ रहा है। यहाँ से अगर हम काटते हैं तो हमारा 100 से यहाँ से कट जाएगा हमारा, और यहाँ से 2 से भी काटेंगे हमारे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 3 से काटेंगे 5 से काटेंगे तो 5
5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 5 चौको 20 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे 2 होगा और 25 5 45 दिया कर देंगे तो 135 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, 135 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो दूसरा का जो ए नंबर है वो करेक्ट आंसर है 135। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को कैसे करना है, देखिए सारे सवाल जो है एक जैसे ही है, तो आपको कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। मैं बताता चलता हूँ, जो लगेगा बहुत ईजी है तो मैं आपको बताऊँगा वो कर लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे दर क्या है 12% है, और यहाँ पे मूलधन कितना है 16,250 रुपये। हमको ब्याज ही निकालना है तो SI निकालना है। तो SI निकाल तो मैंने बोला ना कि जो हमारा मूलधन है वो लिख लीजिए 16,250 रुपये। किसका मान है, आप कहेंगे 100% का मान है, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% का मान होता है। फिर यहाँ पे हमको SI निकालना है। SI का मतलब क्या होता है, रेट इंटू टाइम। तो रेट कितना है 12% का, टाइम कितना 3, तो बात ये 36% का मान पूछ रहा है। तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, और यहाँ से हम काटेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 18, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 से काटेंगे हमारे यहाँ से तो 5 × 15, और यहाँ पे 1 5 दूना 10, फिर यहाँ पे तो 18 यहाँ गुणा करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा 5850। ठीक है, तो 5850 रुपये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम में बदला गया है, उत्तर हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट कोई बात नहीं। बोला है कि इतना राशि हमारा है, मतलब मूलधन हमारा कितना है, इतना है हमारा। तो गाइज बीच में कॉल आ गया था जिसकी वजह से कट हो गया था। यहाँ पे देखिए 4 में बोल रहा है कि 75,000 जो राशि हमारा है क्या है, पी है। तो निकालना क्या है, तो देखिए SI ही निकालना है। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। मान क्या दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा मूलधन है हमारा 75,000। मैंने बोला मूलधन जो होता है 100% का मान होता है। क्या पूछ रहा है हमको ब्याज पूछ रहा है। तो ब्याज कितना होता है, RT होता है। R कितना है हमारा, तो 205/3%, और ये होता है। तो इनको हमको अलग गुणा कर लेते हैं। इनको अलग गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, और 6 5 11/3, 11/3 में 5 गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ से हमारा 11/3 गुणे 5, ये हमारा हो जाएगा हमारा सिंपल SI, यानी कि सिंपल जो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। यहाँ से करेंगे यहाँ पे तो 20 बार में जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 1 कट जाएगा हमारा। जब हम करेंगे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल जाएगा ये हमारा हो जाएगा 13,750 रुपये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको निकालना है। आप लोग सोच रहे हो कि ये कहाँ से आ गया, तो देखिए हमने अभी बताया आपको कि जो हमारा SI होता है वो RT का मान होता है। R कितना था, तो ये इतना था, और T इतना है। तो R का मान कैसे करेंगे, तो 3 दूना 6 5 11/3 यहाँ पर हो जाएगा, और गुणे 5 हमारे यहाँ R का हो जाएगा मान। तो यहाँ से हम करेंगे कैलकुलेट, तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 से बहुत ही आसान सवाल है, हम कैसे करेंगे उसको देखिए ध्यान से थोड़ा सा। देखिए 5 को कैसे करना है, तो 5 बोल रहा है कि 4.5 प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 माह का 2400 रुपये अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए सबसे पहले देखिए हमको ब्याज ही निकालना है। तो अभी 1 से लेकर कम से कम 10 सवालों में आपको क्या निकालना है, आपको ब्याज ही निकालना है। प्रैक्टिस इसलिए करवाया जा रहा है कि आपको पूरा समझ में आ जाए। बार बार एक ही सवाल टाइप का मतलब डाटा जो बदल कर दिया जा रहा है, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हल करना है। आपको फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना ही नहीं है। फार्मूला यूज़ करते रहेंगे तो फिर आपका एग्जाम तो निकलना बहुत मुश्किल है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए SI निकालना हमको, इसमें SI निकालना है। तो पहले ये देखिए 2400 बोल रहा है कि रुपया हमारा है, हमारा जो मूलधन है 2400 रुपया है। ये 2400 किसका मान था, कहेंगे 100% का मान है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर बोला SI निकालना, तो SI का मान मैंने बोला कि RT होता है भाई, RT होता है हमारा SI। R का मान क्या बोलेंगे आप, तो 4.5% कहेंगे। T बोलेंगे तो 4 वर्ष 6 माह, 4 वर्ष तो ये हो ही गया, और 6 माह मतलब ये तो मंथ में दिया था, फिर उसको बदलना पड़ेगा हमको ईयर में। तो हम 12 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कि 6 से 12 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, यानी कि 4 सही हमारा हो जाएगा, 4 सही 6/12 हो जाएगा। यानी कि अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 12 चौका 48, और 6 कितना हो जाएगा हमारा 54/12, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 54/12 ईयर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, 4.5 मल्टीप्लाई 54/12 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 54/12 हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे निकलेगा हमारा, जब तो यहाँ से हम करें 2 कट जाएगा हमारा यहाँ पे। जब इसका करें कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा ये हो जाएगा 486 रुपये हो जाएगा हमारा, जो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 5 नंबर था। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं दोबारा आपको बताऊंगा ज़रूर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर बोल रहा है कि 5.25%
की दर से साधारण ब्याज जो 3,200 पर कितना रुपया होगा 8 वर्षों में, हमको ये पूछ रहा है। देखिए SI निकालना है तो मैंने कई बार बोल चुका हूँ आपको कि 3,250 रुपया हमारा मूलधन है। ये किसका मान था, आप कहेंगे 100% का मान है। और हमको RT माने जो ब्याज होता है RT का मान होता है R कितना है, तो आप बोलेंगे भाई 5.25% है। और T का मान कितना था, कहेंगे 8%। तो ये गुणा कर लीजिए, 8 × 40 का 0, 4 16 4 20 का 2 4 42, यानी कि पॉइंट यहाँ पर 2 लगेगा नहीं, 42%, यानी कि 42% का मान ये पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, 42% का मान ये पूछ रहा है। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 21 दूना 42, और यहाँ काटेंगे तो 5 से काटेंगे 5 का 30 और 2 650 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा निकल का आंसर हो जाएगा 1560 रुपये। 1560 रुपये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1560 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी 1500 आंसर नहीं हो जाएगा इसका, सॉरी इसका ये आंसर नहीं होगा। अरे गुणा करेंगे 2 शून्य 2 बच्चे 21 गुणा करेंगे ना, तो 21 गुणा करेंगे तो हाँ 1365 कितना जाएगा, 1365 इसका रुपया हो जाएगा आंसर हमारा 1365, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करना है सॉल्व, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको करेंगे कैसे, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 7 नंबर सवाल कैसे करते हैं, तो 7 नंबर में देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि गैर लीप वर्ष के 73 दिनों के लिए इतना रुपया पर 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। हमको SI ही निकालना है। तो अब तो इस सवाल को आप लोग हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोल रहा है कि 48,750 रुपये है, ये मूलधन हमारा है, और इस पर 100%, ये तो 100% का मान हो गया। हमको ब्याज निकालना है, तो ब्याज बोल रहा है कि 73 दिन के लिए। भाई दिन है, हमको पहले ईयर में चेंज करना पड़ेगा। तो एक ईयर में कितने दिन होता है, आपको 365 डे, यानी कि 16% के रेट से निकालना है। तो 16% के रेट से निकालना है, और कितने दिन के लिए निकालना है, तो 73 दिन के लिए। अब इसको हमको ईयर में चेंज करना पड़ेगा। तो 73 में 365 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 73 में 365 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे, ये हमारा हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको काटते हैं, अगर हम काटते हैं 5 से, मान लीजिए काटते हैं इसको हम, तो 5 से काटेंगे तो 5 9 45 यहाँ हो जाएगा 3 37, और 5 7 35 2, और 5 से काटेंगे तो यहाँ पर जाएगा हमारा 73 खत्म हो जाएगा हमारा यहाँ से। और 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पर खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर जब हम करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा ये हो जाएगा 1560 रुपये। इस पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, वीडियो हमारा लेंथी बन जाएगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कैलकुलेशन को स्किप करते हुए निकल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये की राशि के लिए 5 फरवरी 2017 से 19 फरवरी अप्रैल 2017 तक साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए इसको भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिन कितना दिन है वो भी निकालना पड़ेगा। देखिए हमको SI निकालना है किस पे, तो 5,000 पे निकालना है। 5,000 किसका मान, आप कहेंगे 100% का मान है। 5,000 किसका मान है, तो आप कहेंगे भाई 100% का मान है। निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। कितना दिन से, 5 फरवरी से लेके 19 अप्रैल तक। तो 5 फरवरी हमारा ये लिखो 5 फरवरी 2017 से लेके 19 अप्रैल 2019 तक, सॉरी 2017 तक ही निकालना है। तो ये बताइए फरवरी है, ये अप्रैल है, तो फरवरी के बीच मार्च तो आया होगा ना। और मार्च कितने दिन का टाइम होता था, आप कहेंगे 31 दिन का होता है मार्च हमारा, 31 दिन का। फरवरी कितना होता है, 28 दिन का। 5 फरवरी से निकालना तो 23 ही होगा हमारा, 23 दिन इधर का हो गया। 31 दिन तो हमारा मार्च का हो गया। अप्रैल कितना गया, तो 19 दे गया, तो प्लस 19 हो गया हमारा। जब इसका हम करेंगे जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 73 डे। कितना आएगा, 73 डे। तो 73 डे हमारा ये हो गया, यानी 73 डे हो गया, लेकिन हमको ईयर चेंज करना तो 365 से भाग करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया, हमारा टाइम हो गया। यहाँ पे R कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 6.25%। यहाँ पे 6.25% हो जाएगा हमारा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 73/365। जब इसका करेंगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, फिर यहाँ काटेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा हमारा 1,000 + 5,000, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 73 से 73 खत्म हो जाएगा यहाँ पे सीधे, और 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 10 बचा है ना, तो 1 शून्य यहाँ पे इधर कर जाता है, यानी 62.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का जो है कि 62.5 ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको सोल्यूशन, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। 9 नंबर भी आपका ऐसे ही करना है, तो आप लोग 9 नंबर कर लीजिएगा, 9 नंबर कर लीजिएगा। 9 नंबर सेम वो करना है। 10 नंबर भी आपको लग रहा है लगभग सेम ही है, ठीक है, लगभग सेम 10 नंबर भी है आपको। देखिए अब यहाँ से 3 हो, 10 नंबर से आपको चेंज हो जा रहा है, ठीक है। 10 नंबर से आपको क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो मैं आपको ये बताऊंगा 9 नंबर आपको करना है, ये होमवर्क आपका रहेगा, आप लोग करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को।
10 नंबर कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान ये भी है। आप कहेंगे कि ये ट्रिक जो है कि बहुत अच्छा हमको फॉलो कर रहा है, बहुत ही अच्छा इसको हम लोग यूज भी कर रहे हैं हम लोग। देखिए 10 नंबर क्या बोला, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग तो कहेंगे किसी राशि का 8% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज जो है 491 रुपया है। अब की बार जो है ना हमको क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे भाई ब्याज दे रखा है, यानी SI हमको यहाँ पे दे रखा है। अब हमको क्या दे रखा है, 491 पॉइंट जो है 68 रुपये जो हमारा ब्याज दे रखा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है भाई, मूलधन पूछ रहा है। मूलधन मतलब P पूछ रहा है, तो बोलेंगे P किसका मान होता है, तो आप कहेंगे 100%, यानी 100% का मान पूछ रहा है। आप कहेंगे भाई P पूछ रहा है, तो आप कहेंगे भाई देखो 491 रुपया और 68 रुपये जो है 491.68 रुपये किसका मान है, तो आप कहेंगे ये RT का मान, क्योंकि मैंने बताया ना कि RT जो होता है ये SI का मान होता है। तो R कहेंगे आप क्या है, R हमारा 8% का है। T कहेंगे भाई 1 वर्ष 2 महीने, 1 वर्ष 2 महीने मतलब 1 प्लस 2 महीने का मतलब 2/12 हो जाएगा, तो 12 2 14/12 हमारा हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि यहाँ पे 856, यानी 56/6 का ये मान दे रखा है। ठीक है कि नहीं भाई। RT जब निकालेंगे तो हमको कितना आ रहा है, 56.6%, लेकिन जो ब्याज दे रखा है ये 56.6% का मान दे रखा है, और पूछ रहा है किसका मान, मूलधन मतलब 100% का मान पूछ रहा है। तो ये बताइए यहाँ से अगर हम देखेंगे, ये देखिए एक काम करिए, 200 नहीं, यहाँ पे 2 दशमलव हट जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, P बराबर कर देंगे 491 और 68 और गुणे 6 कर लेंगे, नीचे कर लेंगे 56। जब इसका करेंगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 5268 रुपये। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं कैलकुलेशन इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो वीडियो है लेंथी हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जो आंसर जो है 10 का A नंबर हो जाएगा। हमको मूलधन पूछ रहा था, मूलधन हमेशा 100% का मान होता है, तो हम 100% का मान ही निकालने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 भी आपको सेम करना है। कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये हमारा 11 है, थोड़ा बच्चे यहाँ पे शोर कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, देखिए 11 में क्या बोल रहा है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपये हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था, मतलब निवेश कितना था, कितना हमने निवेश किया था, यानी P ही पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि ब्याज जो है, ब्याज कितना हो गया 942 रुपये। ये ब्याज जो है किसका मान होता है, कहेंगे RT का। R कितना है हमारा यहाँ पे, तो R 9.5% T कितना 6, इन दोनों गुणा होगा, यानी कि 9.5 गुणे 6 का मान यहाँ पे दे रखा है। बोला है भाई 100% का तुम मान बताओ। सिंपल आंसर है कि नहीं है, 942 यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 × 25 30 हो जाएगा हमारा 3 और 54 57% हो जाएगा हमारा गुणे 100। 57 से देखिए 57 छक्के होता है 942, यानी कि 600 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 600 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 11 का C इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन 12 को कैसे सोल्व करना है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सोल्व करना है ध्यान से देखिए। ये क्या बोल रहा है, 12 नंबर बोल रहा है, यहाँ देखिए मैं बताता हूँ। 12 नंबर बोले कि प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष बाद इसका 8800 रुपया प्राप्त हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 40% है तो प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन, देखिए सेम जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको, मूलधन ही बताना है। ठीक है, यहाँ पे ब्याज दे रखा है कितना, 8800 ब्याज हमको मिला है यहाँ पे। ठीक है, ब्याज कितना मिलता है, तो बोलेंगे RT पे। R कितना है 40%, T कितना 3 यानी 40 या 120%, यानी 120% का मान यहाँ पे दे रखा है। अब पूछ किसका रहा मान, तो आप कहेंगे मूलधन, मतलब 100% का मान ये पूछ रहा है। क्या आसान नहीं है भाई। देखिए सॉरी, यहाँ पे जो है कि 120% होगा ना हमारा यहाँ पे, तो हाँ 40 या 120। ठीक है, तो यहाँ से 100 से 100 यहाँ पे कट जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे काटेंगे हम, फिर हमारे काटेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 दूना 12, फिर यहाँ पे 5 दूना 10 कर देंगे यहाँ पे। अगर हम 6 से काटेंगे इसको, अगर 6 से काटते हैं हम यहाँ से, तो 6 एकम 6 और यहाँ पे बचा 2 28 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 को 24, यानी कि 4 40 40 हो जाता है 36 और 36 यानी पॉइंट बन जाएगा समथिंग। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमारा आंसर निकल के आएगा, देखिए हमारा कुल मिला के जो आंसर निकल के आएगा ये हमारा हो जाएगा 4000 रुपये। कितना हो जाएगा 4000 रुपये। आप इसका क्वेश्चन करेंगे तो 4000 रुपये इसका आंसर निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको यही सेम सवाल को लगाना है, तो आपको खुद लगाइए इसको सवाल को।
ये भी आपका होमवर्क है, तो खुद करिए। 13 नंबर में बात करता हूँ 14 नंबर का। कोई मूलधन जो है साधारण ब्याज का 8% है, 9 महीने में 1000 रुपये हो जाता है। मूलधन ज्ञात करना है भाई, ये भी निकाल सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये 9 महीने जो है ये ईयर में कर लेंगे तो 12 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। फिर हमारा 15 नंबर बोल रहा है कि 10 वर्षों के लिए 10% बात दर से 10 रुपये है उधार लेगी राशि। देखिए अगर आप लोग इसमें कन्फ्यूजन हो रहे होंगे 15 नंबर में, तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए बोल रहा है कि राशि कितनी है, मेरी हमको पूछ के ब्याज से हमारा 10 रुपये दे रखा है। अब ब्याज किसका मान होता है, आप कहेंगे भाई देखो आर और टी का मान होता है, यानी 100% का ये मान दिया रखा है। अब बोल रहा है किसका मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, तो आप कहेंगे भाई हमको उधार ली गई राशि यानी हमको 100% का ही मान पूछ रहा है, तो 100 से कट यानी 10 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 16 रुपये, 16 जो नंबर क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3400 रुपये है, धनराशि ज्ञात कीजिए। भाई क्यों आप नहीं निकाल पाएंगे भाई, देखो 3400 किसका मान है, भारतीय 36% का मान है, हमको निकालना 100% निकालेंगे 2500 उसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का सेम आपको करना है, सेम निकालना है आपको। देखिए जी अगर सेम रहेगा तो मैं आपको बताता रहूँगा भाई हटाओ इसको, ये भी आप लोग सवाल हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 18 जो है चर में दिया रखा है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 कैसे करेंगे। देखिए बोले कि वाई वर्षों के लिए y% की दर से सिंपल इंटरेस्ट जो है कि ₹y है, यानी ₹y सिंपल इंटरेस्ट है। क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, तो ₹y क्या हमारा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट किस पे होता है, आर और टी होता है, मतलब आर हमारा y% है, टी हमारा y%, ये y² का मान दे रखा है। बोला 100% का मान बताओ, भाई मूलधन क्योंकि 100% मान होता है, एक वाई से एक वाई कट गया यानी कि 100/y हो जाएगा इसका आंसर, 100/y इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ए नंबर 18 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका जो कि सेम आंसर हो जाएगा आपका कि 8% का यहाँ पे दे रखा है रेट, और 2 वर्ष यहाँ 9 महीने के लिए यहाँ पे राशि को दे रखा है ब्याज। आपको निवेश किया मतलब मूलधन पूछ रहा है, तो वो भी निकाल सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 को कैसे सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए थोड़ा सा ये मतलब डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो नहीं कर सकते, आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे 20 क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि 5% की दर से प्रतिदिन साधारण ब्याज जो है कि ₹1 है, तो राशि क्या होगी। देखिए सिंपल ध्यान से देखिए कि यहाँ पे थोड़ा समझना आपको है कि प्रतिदिन साधारण ब्याज यानी एक दिन में हमको प्रतिदिन एक डे में हमको कितना ब्याज मिल रहा है। हमको यहाँ देखिए एक डे यानी कि 1 डे में हमको ब्याज कितना मिल रहा था, आप कहेंगे ₹1 मिल रहा है। ठीक है, तो एक साल में कितना दिन मतलब आप कहेंगे 365 डे। 365 डे मतलब एक ईयर, एक ईयर में कितना हमको ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे ₹365 मिलेगा, क्योंकि एक दिन में ₹1 तो 365 डे में 365 रुपये मिलेगा। अब हमको यहाँ पे 1 वर्ष हो गया, हमको क्या पूछ राशि पूछ रहा है, राशि मतलब मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन किसका मान होता है, आप कहेंगे भाई देखो ब्याज कितना है, तो 365 है, 365 है। और किसका मान होता है, ये RT का मान होता है, R कितना है 5 है, और T कितना है 1 है, और पूछा 100% का मान बताओ। भाई सिंपल है, तो 5 से काटेंगे यहाँ पे, 5 से काटेंगे यहाँ पे तो 73 कटे, 73 25 जो होता है हमारा 365 होता है, और 73 ठीक है, और यहाँ पे हमारा आंसर होगा 7300 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो 20 नंबर का जो क्या आंसर है ये सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि 1 से लेकर 20 तक मैंने आपको सोल्यूशन बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को स्किप करूँगा, जो भी आपको सवाल एक तरफ से रहेगा मैं उसको सोल्यूशन को नहीं बताने वाला हूँ। देखिए ये बोल रहा है कि यहाँ पे राशि है और यहाँ पे आपको 6 वर्षों के बाद इतना हो जा रहा है, तो राशि पूछ रहा है यानी मूलधन पूछ रहा है, आपको सेम निकालना है। अब ये नहीं बताऊँगा मैं, आपको खुद करना है। फिर 12% की यहाँ 5 वर्षों के बाद क्या निकालना है, यहाँ पे राशि निकालना था, आपको ही निकालना है ये सब। 23% जो है आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राशि पूछ रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे ये भी 24 राशि पूछ रहा है आपसे। फिर यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये भी आपको राशि पूछ रहा है। तो 25 तक आपको हल करना है, आपको 25 तक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको 25 तक हल करके आना है। और जो भी आंसर निकालते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, 24 का ये आंसर है, 23 का ये आंसर, ऐसे करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम कल है जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 26 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से। ऐसे ही करते करते मैं आगे बढ़ेंगे। अभी मेरा टाइप फर्स्ट ही चल रहा है, टाइप फर्स्ट में कम से कम मैंने यहाँ पे जो है कि आपको 77 सवाल मिलेंगे। उसके बाद टाइप सेकंड आएगा, टाइप सेकंड सब करेंगे, उसके बाद टाइप थर्ड करेंगे, फिर टाइप 4 करेंगे, फिर हम टाइप 5 करेंगे, फिर टाइप यहाँ पे 6 और 7 करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके इस चैप्टर को समाप्त कर चुके होंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।